का टॉपिक हमारा कि टी मोटाई तथा के प्रावृतांक वाले पदार्थ का आंशिक रूप से प्लेटों के बीच रखने पर समांतर प्लेट संधारित की धारिता। कल हमने पढ़ा था कि पूरे प्लेट के बीच में प्रावैद्युत पदार्थ रखा गया था। आज आंशिक रूप से कोई टी मोटाई का हमने क्या किया, प्रावैद्युत पदार्थ को रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर कल के जैसा ही कोई इसमें अंतर नहीं है, सब कुछ वही है। अब इसमें क्या है, माना तो समांतर प्लेट संधारित एक्स व वाई है, जिसका क्षेत्रफल हमारा क्या है ये, तथा दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। माना प्लेटों के बीच में टी मोटाई तथा के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ आंशिक रूप से रखा है, तथा वाई में दूरी क्या हो जाएगी कि ये टोटल दूरी स्मॉल डी है, जिसमें से जो प्लेट हमारा है जो पट्टी है प्रावैद्युत पदार्थ की, वो इसकी मोटाई स्मॉल टी है। तो वायु में जो दूरी होगी वो इधर की और इधर की वायु में दूरी होगी, तो ये टोटल दूरी स्मॉल डी, जिसमें से टी क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई माइनस हो जाएगी, तो हमें वायु में जो दूरी मिल जाएगी वो डी माइनस टी होगी। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, वायु में वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद में जो हमारी ये पट्टी है प्रावैद्युत पदार्थ की, इसमें वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वायु में वायु क्षेत्र की तीव्रता ये नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ये एप्सिलॉन नॉट, और प्रावैद्युत पट्टी में वायु क्षेत्र की तीव्रता ई प्राइम हमने मान लिया, तो क्यू इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। प्लेटों के बीच कुल विभव हमारा क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी प्राइम, मतलब जो वायु में विभव उत्पन्न हो रहा है और जो हमारा ये प्रावैद्युत पदार्थ है इसमें जो विभव उत्पन्न हो रहा है, दोनों को ये दोनों का योग कर लेंगे तो हमें कुल विभव मिल जाएगा। तो बी इक्वल टू हमें पता है विभव प्रवणता की परिभाषा से कि ए इक्वल टू बी अपान डी होता है, तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नॉट के लिए निकालना है, तो ये वायु में वायु क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई नॉट, और वायु में जो दूरी है वो डी माइनस टी है, तो यहाँ पर डी माइनस टी रख दिया गया, प्लस ई प्राइम गुणे टी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये है ई प्राइम है, ये हमारा प्रावैद्युत पट्टी में वायु क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर क्या ई प्राइम गुणे और इसकी मोटाई टी है, तो ये दूरी टी ले लिया हमने। तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई नॉट की वैल्यू आई क्यू अपान ये एप्सिलॉन नॉट, और दूरी क्या है डी माइनस टी, प्लस ई प्राइम की वैल्यू आई है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब देखो ये हमारा वायु क्षेत्र की तीव्रता निकल आया, विभव निकाला। अब हम निकालेंगे धारिता, जो हमारा वास्तव में मुख्य एम है। तो धारिता की परिभाषा से क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपान बी होता है, तो सी इक्वल टू क्यू अपान बी के स्थान पर बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है क्यू अपान ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू अपान के ये एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रावैद्युत पदार्थ लिया गया, इसलिए इसको इसके स्थान पर इसका प्रावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर के ले लिया गया। अब क्यू अपान यहाँ पर दोनों में देखा जाए तो क्यू अपान ये एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो इसको क्या कर लिया गया, बाहर कॉमन ले लिया गया। तो क्या क्यू अपान ये एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा डी माइनस टी बचेगा, प्लस यहाँ टी और नीचे क्या बचा, के बचा। तो सी इक्वल टू हमें मिल गया कि क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो मिल गया ये बड़ा बड़ा ऊपर पहुँच गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये हमें मिला वैद्युत धारिता की व्यंजक मिला। वैद्युत धारिता का कब के लिए है, किस कंडीशन के लिए, जब टी मोटाई तथा के प्रावैद्युतांक वाले पदार्थ का आंशिक रूप से प्लेटों के बीच रखने पर समांतर प्लेट संधारित की धारिता के लिए ये व्यंजक प्राप्त होगा। अब इसके वजह से तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, जब दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण भाग में प्रावैद्युत पदार्थ भरा है, जैसे हमने कल व्यंजक प्राप्त किया था, तो उस कंडीशन में जो हमारा टी है वो डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई पहले टी थी, लेकिन अब पूरे प्लेट के बीच में रखा है प्रावैद्युत पदार्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के स्थान पर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डी, तो सी इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, और टी के स्थान पर हमने डी रख दिया, तो डी माइनस डी प्लस टी के स्थान पर डी अपान के हो गया। तो डी में से डी घटाएंगे जीरो हो जाएगा, जीरो जोड़ने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये लिखा है ये एप्सिलॉन नॉट अपान डी अपान के, और बटा बटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो सी इक्वल टू हमें मिल गया के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये कल फार्मूला हमने याद भी किया था कि दो समांतर प्लेट संधारित के बीच में कोई क्या प्रावैद्युत पदार्थ रखा है, तो उसकी प्लेटों के बीच में धारिता कितनी होगी, उसका फार्मूला कल यही हमने प्राप्त किया था। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यदि प्रावैद्युत पदार्थ के स्थान पर धातु की पट्टी रख दें, तो हमने पहले ही क्लास में मतलब पहले ही चैप्टर में बताया था कि जो
धातु होता है उसका प्रावैधतांक इनफाइनाइट होता है, मतलब उसमें क्या होता है के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो सी इक्वल टू क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के है, तो के स्थान पर हमने इनफाइनाइट रख दिया। हमें पता है किसी भी वैल्यू को यदि इनफाइनाइट से भाग किया जाता है तो उसकी वैल्यू शून्य आती है। तो सी इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और इसकी वैल्यू आ गई शून्य, तो सी इक्वल टू हमें मिल गया ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्योंकि जीरो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन इसका क्या होता है, जैसे ये दो प्लेट है, इनके बीच में हम काफी मतलब कई प्रावैद्युत पदार्थ ले लें जिसकी प्रावैधतांक जिनका K1 K2 K3 इस प्रकार से है, उनके इनकी जो प्रावैद्युत पट्टी है इसकी मोटाई T1 T2 T3 डॉट डॉट ऐसे है। तो यहाँ पर फार्मूला ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस T1 डी माइनस डी T2 ऐसे इसी प्रकार से डॉट डॉट आता रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा T अपान K1 प्लस T अपान K, यहाँ टी भी चेंज हो रहा है तो T1 अपान K1 हो जाएगा, T2 अपान K2 हो जाएगा, T3 अपान K3 ऐसे डॉट डॉट आगे भी आता रहेगा। जब कई हम क्या करेंगे, इन प्लेटों के बीच में कई प्रावैद्युत पदार्थ को रख देंगे तब ये फार्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कंप्लीट।